ये बताइए, आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे, क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतने बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे तम उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस। वजह क्या है? वजह ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं सर, समझौता हो रहा है? नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सब कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं सर। ये बताइए, आपकी शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे? मैंने अपनी शिकायत थी। गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले लिया। नहीं आपके पास आपने कहा पारिवारिक न्यायालय का मामला आरोप लगा रहे हैं, तो सभी बड़े एलिगेशन आपने लगाए और अब नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस। हम तो इन लोगों को यही राय दें कि दोनों आपस में मिलकर समझौता करके अपना सारे मुकदमे वापस कर लें और पहले की तरह अपना जीवन यापन करें। आलोक मौर्य भी और ज्योति मौर्य भी, ज्योति मौर्य को भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए, भले भी छोटा कर्मचारी हो, लेकिन भगवान ने उनको ऊंचे पद पर बैठा दिया, लेकिन उनका पति छोटा कर्म, लेकिन पति पति होता है, पति परमेश्वर कहलाता है, उनको भी अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। ज्योति मौर्य के लिए मैं इतना ही कहूँगा। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के जनपद न्यायालय में है और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि आज हमारे साथ प्रयागराज जनपद न्यायालय के बहुत सारे विद्वान अधिवक्तागण हैं। तो दोस्तों आज हम बातचीत करने वाले हैं पुनः उसी सिलसिले में जिसका आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। एक ऐसी खबर पर परिचर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि एक देशव्यापी खबर बनी और कई महीनों तक निरंतर सुर्खियों में बनी रही। भारत देश की 99% लोगों के मनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और लोगों की संवेदनाओं को बटोर लिया। जैसे ही यह खबर प्रकाश में आई, वैसे ही लोगों की नींद उड़ गई और लोगों की संवेदनाएं उस खबर से जुड़ती गई और जितने भी लोगों के दिलों में इस खबर ने घर बनाया, तो लोगों की उम्मीदें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टिकी थी कि आखिर इस मामले में क्या होने वाला है, कौन इसमें न्याय पाएगा या फिर कौन दोषी होगा, कौन आरोपी ऐसा होगा जिसके ऊपर दोष सिद्ध होगा, किस पर कार्रवाई होगी, किस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो दोस्तों वो खबर है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवादों को लेकर। तो बता दें कि अभी पिछले 18 अगस्त को परिवार न्यायालय के में जो है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो सिलसिला था, तो उनकी डेट लगी हुई थी और उस डेट में दोनों अनुपस्थित मिले। बाद में जब आलोक मौर्य प्रयागराज आते हैं तो उनके द्वारा मीडिया से रूबरू होकर यह जानकारी दी जाती है कि मैंने अपना केस वापस ले लिया। इस पर जब मीडिया बंधुओं ने पूछना चाहा कि आपने केस वापस क्यों लिया, तो वो जवाब देने से बचे और उन्होंने ये बताया कि ठीक है, जो भी मामला मेरा था, जो भी एलिगेशंस मैंने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाए थे, मैंने अपनी स्वेच्छानुसार अपने मामले को वापस ले लिया है और मैं अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता। तो दोस्तों भले ही आलोक मौर्य ने उस बात का खुलासा ना किया हो कि केस उन्होंने क्यों वापस लिया, लेकिन जैसे ही यह खबर सुर्खियों में आई उसके बाद से लोगों में थोड़ी सी चेतना जगी और लोगों में खुशियाँ जो है उत्पन्न होने लगी, क्योंकि लोगों ने जो कयास लगाए कुछ ऐसे थे कि हो सकता है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य पुनः एक हो गए। और लोग इस बात को लेकर काफ़ी प्रफुल्लित हैं कि कुछ भी हो, देर ही सही, लेकिन जो भी हुआ दुरुस्त हुआ। आखिरकार एसडीएम ज्योति मौर्य की घर वापसी हुई। तो दोस्तों उसी सिलसिले में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे विद्वान अधिवक्तागण हैं, तो आइए एक एक करके हम सबसे परिचर्चा करते हैं और जानते हैं कि दरअसल इन लोगों के अंदर क्या चल रहा है, या फिर ये लोग किस तरह की जानकारी हमें देना चाहेंगे, या फिर ये लोग किस तरह की बात हम लोगों से साझा करना चाहेंगे और इन लोगों के मन में खुशी कितनी है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज आलोक मौर्य
अधिवक्ताओं का श्रेय माने या ना माने, लेकिन आलोक मौर्य को न्याय दिलाने में सबसे अहम भूमिका अधिवक्ताओं की रही, चाहे फिर वो जनपद न्यायालय के अधिवक्ता रहे हों या फिर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे हों। अधिवक्ताओं में जिस तरह से आक्रोश देखा जा रहा था वो काबिले तारीफ था। अधिवक्ताओं की बस एक ही मांग थी कि कुछ भी हो, आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलना चाहिए। दर्शकों इंतजार नहीं करवाते, आइए हमारे साथ जनपद न्यायालय के बहुत सारे विद्वान अधिवक्ता गण हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी मन की जो भावनाएं हैं, इनकी जो संवेदनाएं हैं वो जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जिस घड़ी का इंतजार था सब लोगों को, और कहीं ना कहीं लोगों की संवेदनाएं इस बात को लेकर जुड़ी थी कि कब आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा और कब ऐसा दिन आएगा जब वो दोनों पति पत्नी दोनों एक हो जाएंगे और उनका परिवार फिर से बिखरने से बचेगा और दोनों का परिवार एक बार फिर से बस पाएगा। तो ऐसे में आइए बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि दरअसल अधिवक्ताओं को इस बात को लेकर जो है कितनी ज़्यादा खुशी है या फिर क्या ये अपनी प्रतिक्रिया, क्या अपने विचार हमारे और आपके समक्ष रखना चाहते हैं। तो आइए इनसे रूबरू करवाते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? GD त्रिपाठी एडवोकेट नाम है, कार्यकारिणी सदस्य भी हैं जिला कचहरी में हम जी। और 18 अगस्त को जो ये घटना हुई बहुत अच्छी घटना है। किसी का परिवार बस जाए इससे बड़ी बात क्या है। हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, रात गई बात गई। सर, इससे पहले भी आप कई बार जो है हमारी खबरों में सामने आए हैं। जी जी। और जो आप लोगों ने अपनी बातें रखी थी, लोगों ने काफ़ी लाड प्यार दिया आप लोगों को और लोगों की उम्मीदें भी आप लोगों से टिक गई थी। आप लोगों ने कमेंट पढ़े होंगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वकील साहब बहुत अच्छा बता रहे हैं, न्याय दिलाइए न्याय दिलाइए। तो आप क्या कयास लगा रहे हैं कि दोनों का जो है दी गई डेट पे ना आना और फिर उसके बाद आलोक मौर्य का केस वापस लेना किस बात को संकेत करता है? क्या लगता है आपको और आप लोगों के मन में इन दिनों क्या चल रहा है? सर्वप्रथम जनता ने हम लोगों को इतना लाइक किया आपके कारण, हम लोग बहुत आपके लिए धन्यवाद और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, दो परिवार का ये मिलन है, हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोर्ट तक किस्से आए और अब दोनों पक्ष नहीं आ रहे हैं, तो इससे एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दोनों लोग जो है आपस में रजामंदी हो गए हैं, आपस में खुशी खुशी रहेंगे। इससे बढ़ के बात नहीं है। दो बेटियां भी हैं, किसी का परिवार बस जाए इससे बड़ी बात क्या है। और परिवार बिखेरने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, बसाने के लिए बहुत कम ही लोग आगे आते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी बात यही है, रात गई बात गई, दोनों लोग आपसी मन के जो है मलाल ख़त्म करके आपस में एक रहकर जो है जीवन व्यतीत करें, सबसे अच्छी बात ये है। कहीं ना कहीं आलोक मौर्य का केस का वापस लेना इस बात को संकेत करता है कि तालमेल बन गया। हाँ, तालमेल बन गया है, दोनों लोग जो है आपस में रजामंदी से रह रहे हैं। हाँ। ये इसका एक संकेत ही है कि 18 अगस्त को आए नहीं और अपना केस भी वापस ले लिया आलोक मौर्य ने। हाँ। तो ये पूर्णतः ये है कि आपस में लोग खुशी खुशी रहेंगे। क्योंकि उन्होंने जो है बाइट में कहा भी, बयान में अपने उन्होंने कहा भी है कि ना तो किसी का दबाव है और ना तो किसी के कहने पर, बल्कि मैंने अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने केस को जो है वापस लेने का फैसला लिया है। दबाव किस बात का रहेगा? देखिए, आदमी सोचा समझा कि हमारे भी दो बच्चियां हैं जी और उनका भी जीवन आगे चल के जो है कहीं शादी संबंध तमाम चीज़ करेंगे तो उनका भी परवरिश करना बहुत बड़ी बात है पिता के लिए। जब तक माता नहीं रहेगी साथ में जी। तो पिता जो है, लाख पिता सोचे कि माता बन जाए या माता सोचे पिता बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सर, कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में जिस तरह से आक्रोश देखा जा रहा था इस मामले को लेकर, मैंने देखा था कई बार जब आप खबर में हमारे आए तो आपने भी अपना आक्रोश जाहिर किया कि कहीं ना कहीं पहली बार ऐसी कोई खबर आई प्रकाश में जिसने लोगों को दिल में अपना घर बना लिया और सारे लोगों की सिर्फ एक ही भावनाएं जुड़ी हुई थी इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए और उनका परिवार बसना चाहिए। तो आज जिस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं या फिर जो भी उनके मतलब कि जो इन दिनों उनके रीति रवैये हैं उससे जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में खुशी उत्पन्न कर? नहीं, खुशी ही है, दोनों लोगों का जो है परिवार एक साथ रहे, किसी का भी परिवार टूटे ना, इससे बड़ी बात क्या है। सर्वप्रथम बात तो यही है। और आक्रोश कोई मन में ये नहीं था, हम तो यही चाहते थे शुरू से कि ये बात मीडिया या समाज तक नहीं फैलनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात इतना छीछा लेदर नहीं होना चाहिए। हाँ, छीछा लेदर नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, करेंगे क्या। बिल्कुल। अब उसमें कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो लोग अब लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है। सवाल इस बात को लेकर चल रहा है कि आखिर आलोक मौर्य ने अपना केस वापस ले लिया तो कहीं आलोक मौर्य के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है इसके उसको वापस लेने के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई के डर के कारण नहीं लिया है। जो आदमी लिया है तो अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपना परिवार एक करने के लिए।
तो इसमें कोई वो नहीं है। नहीं, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो अभी तक जो है न्यायालय के गतिविधियों से, न्यायालय के कार्यों से अनभिज्ञ हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें चलती हैं कि आलोक मौर्य ने एलिगेशन लगाए थे तो फिर आलोक मौर्य ने ही अपना केस वापस ले लिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यायालय आलोक मौर्य को ही जो है अड़े हाथ ले ले, आलोक मौर्य के ऊपर कार्रवाई कर दे कि भैया आपने न्यायालय को गुमराह करने का काम किया है या फिर उनका टाइम आपने बर्बाद किया है, न्यायालय का टाइम आपने बर्बाद किया है। ऐसा कुछ नहीं है, केस वापस ले लिए हैं, न्यायालय को गुमराह करने की बात नहीं है। जहाँ हर घर में विवाद होते हैं, यहाँ बहुत से सेक्शन 13 भी, सेक्शन 9 दाखिल होते हैं, फिर आपसी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो इससे बड़ी बात क्या है? बहुत लोग नहीं होता तो घर उनका टूट जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपस में एक हो गए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। इसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी है जी। और किसी परिवार बस जाए। हमारे सीनियर साहब आ गए हैं, भोला गुरु भोला सिंह जी इनका नाम है। दोस्तों, थोड़ा सा जगह का अभाव है, जिस जगह पर हम बैठे हैं आप समझ सकते हैं कि ये जनपद न्यायालय है, अधिवक्ताओं की भरमार होती है यहाँ पे। हाँ, तो ये हमारे साथ एक और जो है सम्मानित अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं जनपद न्यायालय के ही, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या शुभ नाम हो आपका? भोलानाथ सिंह जी। सर, जिस तरह से आपने देखा था कि एक खबर ऐसी देशव्यापी खबर प्रकाश में आई थी जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि दरअसल एक व्यक्ति के साथ जिस तरह घटना हुई है, यानी कि आलोक मौर्य के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं लोगों की संवेदनाएं जो है खिंच गई थी उधर, और लोगों में इस बात की जो है लहर चल रही थी कि कब आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा। आखिरकार अभी पिछली दी गई डेट को एडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों लोग अनुपस्थित रहे। उसके बाद आलोक मौर्य का एकाएक केस का वापस लेना किस बात को संकेत करता है, या फिर क्या लगता है आपको कि अब ये केस वापस लेने का मतलब दोनों में सुलह समझौता हो गया या फिर कुछ और? केस वापस लेने का मतलब ये है कि दोनों में आपस में तालमेल बढ़ गया, इसलिए केस वापस लिया गया। अगर भाई दोनों लोग आपस में सुलह करके केस वापस ले रहे हैं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। किसी का टूटा हुआ घर बस रहा है, इससे बड़ी बात हम लोग जितने भी क्लाइंट आते हैं, जितने मुवक्किल आते हैं, उनको पहले यही समझाते हैं कि भैया अपना मुकदमा सुलह समझौता के आधार पर निपटा लीजिए। अगर जब कोई नहीं निपटाता है तब हम लोग उस मुकदमे को एंटरटेन करते हैं कि चलिए भाई हम लोगों का पेशा है, हम लोग लड़ेंगे आपकी तरफ से। अगर कोई भी व्यक्ति सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, भूला नहीं कहते हैं। यही इस केस का मैटर है। भाई अपने दिन बाद इन दोनों को भगवान ने सद्बुद्धि दी, दोनों सुलह समझौता हुआ, आपस में लिए, भगवान की दया से इनका घर बसे, इससे बड़ी मुझको और कोई खुशी नहीं। तो आप सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे होंगे कि अधिवक्ता साहब के चेहरे पर जो मुस्कान है वो साफ साफ इस बात को संकेत देती है कि कहीं ना कहीं आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का घर जो है बसने की कगार पे है या फिर बस चुका है। क्योंकि आलोक मौर्य का एकाएक केस का वापस लेना इस बात को संकेत देता है। तो अधिवक्ताओं में भी काफ़ी खुशी की लहर है। और जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, और सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम लोगों का भी जो है सबसे प्रथम कर्तव्य ये होता है कि भैया न्यायालय के चक्कर में ना पड़ के आप लोग सुलह समझौता कर लें और आपका मामला जो है न्यायालय तक ना पहुँचे, उससे पहले ही आप आपसी सुलह समझौता कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इन लोगों ने अपना केस वापस लिया, या फिर हो सकता है अभी थोड़ी बहुत त्रुटियां जो बाकी हो, तो क्या करना चाहिए अभी? हम तो इन लोगों को यही राय दें कि दोनों आपस में मिलकर समझौता करके अपना सारे मुकदमे वापस कर लें और पहले की तरह अपना जीवन यापन करें। आलोक मौर्य भी और ज्योति मौर्य भी, ज्योति मौर्य को भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए, भले भी छोटा कर्मचारी हो। लेकिन भगवान ने उनको ऊंचे पद पर बैठा दिया, लेकिन उनका पति छोटा कर्म, लेकिन पति पति होता है, पति परमेश्वर कहलाता है। उनको भी अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। ज्योति मौर्य के लिए मैं इतने कहूँगा। अच्छा सर, जैसा कि आलोक मौर्य जी के पास इतने एविडेंस थे एडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने परिवार न्यायालय में अपना मुकदमा दाखिल करवाया था, और एकाएक आलोक मौर्य का केस को वापस ले लेना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं है कि न्यायालय आलोक मौर्य को जो है सख्ते के घेरे में ले ले कि भाई आपने न्यायालय का समय बर्बाद किया या फिर आपने अपना केस, ऐसा कोई? हमारी माननीय न्यायालय भी चाहते हैं कि किसी का घर बसे, वो भी सुलह समझौता पर अधिकतर जोर देते हैं न्यायालय कि अपन सुलह समझौता कर लो। अगर सुलह समझौता नहीं करोगे तो हमको जो फैसला करना हम करेंगे, लेकिन न्यायालय भी हमारा जो है पहले सुलह समझौता का प्रयास कराता है। इसीलिए मीडिएशन 2 डेट 3 डेट 4 डेट मीडिएशन कराती है न्यायालय हमारी। हाँ,
कि आपस में राय मशवरा करके दोनों समझौता कर लें। जब समझौता नहीं होता है तो भाई न्यायालय फैसला करेगी, हमें वकील हैं, पैसे से हम भी अपना काम करें। सर यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि परिवार न्यायालय में चल रहे मुकदमे को अचानक वापस लेने का मतलब यही हुआ कि परिवार दोनों एक हो गए। इस बात की खुशी है आपको? हमको बहुत खुशी है कि दोनों का परिवार एक हो गया। तो दोस्तों आप सुन पा रहे हैं कि किस तरह से जो है अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे साथ और जो है अधिवक्तागण हैं, उनसे भी राय जानने के प्रयास करेंगे कि दरअसल लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यह एक देशव्यापी मुद्दा था और ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसके पास तक ये खबर ना गई हो, क्योंकि महीनों तक ये खबर जो है सुर्खियों में बनी रही। ऐसे में हमारे साथ और कुछ विद्वान अधिवक्तागण हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपिनियन देने के लिए। थैंक यू। आए सर। तो दोस्तों हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है और थोड़ी करके हम सबसे बातचीत करेंगे। सर दोबारा इंटरव्यू जो है आपका होने जा रहा है और ये मेरी दोबारा मुलाकात है आपसे। और जो पिछले बयान में मैंने आपको देखा था कि आपने काफ़ी उत्तेजना के साथ अपने विचारों को आपने रखा था और कड़े शब्दों में आपने निंदा की थी इस बात की कि जो भी हुआ आलोक मौर्य के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब आप आज इस बात को सुने कि आलोक मौर्य ने अपना केस वापस ले लिया, तो आपके विचार में क्या चल रहा है? क्या वही उत्तेजना है या फिर आज आपको लगता है कि जो आप लोग सोच रहे थे वो हो गया बहुत अच्छा? जी, मैं सत्येंद्र शुक्ला बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को कि अभी तो सुनी सुनाई खबर है कि दोनों आपस में समझौता कर लिए हैं। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है जिससे हम लोग कह सकें कि आपस में समझौता कर लिए। ना ही 18 तारीख की डेट में ये लोग अनुपस्थित थे और अगर उपस्थित आते सुलह समझौता दाखिल करते आपसी रजामंदी का तो माना जाता कि भाई समझौता हो गया है। फिलहाल इस पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि समझौता हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर कोई इसमें मध्यस्थता करके समझौता कराना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। रुलाने तो सब आते हैं, हंसाने कौन आएगा। तो अगर कोई दोनों को हंसाने के लिए मध्यस्थता कर रहा है, ऐसी खबरें अगर आ रही हैं तो सत्य होगी। तो उस व्यक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई का पात्र है वो, जो दो बिछड़े हुए हम सफ़र को साथ मिलाने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सर आप लोगों को भी ये इस पल का इंतज़ार था कि कब ऐसा दिन आएगा कि ये परिवार बच जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। जितने विवाद हमारे यहाँ होते हैं न्यायालय में, मतलब हमारे यहाँ मतलब न्यायालय के में जितने विवाद होते हैं लगभग 50% से ऊपर 60-80% में आपसी सुलह समझौता ही होता है। अच्छा। बहुत गंभीर विषय जहाँ रहते हैं, हीनियस क्राइम जिसे कहते हैं, हत्या बलात्कार में ही समझौते नहीं हो पाते। अन्यथा अंतोगत्वा सबका समझौता से ही मुकदमा को ख़त्म कराया जाता है। तो इसमें भी अगर समझौता हो गया, मुकदमे को आपसी रजामंदी से ख़त्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है सर, अब हम इनसे बातचीत करेंगे। आए सर, आए बस बदलते। जी सर बिल्कुल। तो दोस्तों आइए अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और हमारे साथ एक और यहीं के विद्वान अधिवक्ता हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं और इनकी भी खुशी आप लोगों के साथ जाहिर करते हैं कि दरअसल ये क्या कहना चाहते हैं। सर क्या शुभ नाम हो आपका? हमारा नाम है रमेश पांडे, एडवोकेट जी, मेजा बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री हैं जी। तो सर आलोक मौर्य वाले केस को लेकर हम बातचीत करना चाहते हैं। आप इस केस से अनजान तो है नहीं? नहीं। हाँ, आप लोग तो शुरू से ही जुड़े रहे और आप लोगों की ये मंशा भी थी कि कहीं ना कहीं उसको न्याय मिले। तो आज जैसा कि आपको पता होगा कि एक सेम डेट में दोनों का अनुपस्थित रहना और फिर एकाएक केस को वापस ले लेना किस बात को संकेत देता है, या फिर क्या आप अपनी राय रखना चाहते हैं? जी ऐसा है कि ये जो आपस में विवाद हुआ था, हो सकता है कि ये लोग आपस में सुलझ गए हो, ताकि ये है जो कि विवाद होता है, विवाद हर जगह होता है। विवाद का एक ही सलूशन निकलता है कि जो कि आपसी समझौता। उसमें क्या होता है कि वहाँ पारिवारिक संगठन होता है। अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो दूसरा कम से कम उसको कंप्रोमाइज़ के अंतर्गत समझौता होता है। बिल्कुल। और इस बात को लेकर अगर दोनों आपस में समझौता हो जा रहे हैं तो भाई इसके लिए हम लोग तो और भी भाई
बल देंगे कि ताकि आगे चल के भाई अन्य जो गलतियां कर रहे हैं वो गलती न करें। अगर सर एक बहुत बड़ी बात जो है मेरे जहन में आई कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का एक हो जाना कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। कहीं लोग बात कह रहे थे ना कि हम अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे या अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, तो और लोगों की उम्मीदें भी इस बात को लेकर जुड़ी थी कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने ही बिगाड़ा था और वही बनाएंगी, तो लोगों की उम्मीदें भी इस बात को लेकर, तो क्या दोबारा समाज में अच्छा मैसेज जाएगा? नहीं, मैसेज तो जाएगा भाई। जो इससे असंतुष्ट थे लेकिन यह रिजल्ट आने के बाद एक दूसरे के प्रति बहुत प्रभावशाली रहेंगे। हाँ, ज़रूर पढ़ाएंगे। अभी तक जो खटास आई थी कि भाई हम शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा देने के बाद यही जो ज्योति मौर्य की वो हमारे ऊपर भी लागू होगा, लेकिन आज जो रिजल्ट आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है। आपसी समझौता ही बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा भी है। हाँ, हमारे न्यायालय में भी यही होता है कि जब तक व्यक्ति यहाँ लड़ता है, लड़ने के बाद उसको जब समझदारी आ जाती है तो लास्ट में वही कंप्रोमाइज़ करवाते हैं हम लोग। तो सर कहीं ना कहीं आलोक मौर्य का एकाएक सरेंडर कर देना इस बात को जो है इंगित करता है कि दोनों एक हो चुके हैं। हाँ, दोनों एक हो चुके हैं और बहुत अच्छा। हाँ, यही राय थी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, ये है अधिवक्ताओं की अलग अलग राय। तो दोस्तों अभी हमारे साथ एक और जो है विद्वान अधिवक्ता हैं, इनसे भी जानते हैं दरअसल इनकी क्या राय है, क्या हमारे साथ जो है ये अपनी बात को रखना चाहते हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? कपिल देव मिश्रा, रिकॉर्ड जिला अधिवक्ता संघ। जी सर, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि महीनों सुर्खियों में बनी रही एक देशव्यापी खबर एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर, और लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जुड़ी थी कि कब आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गए जिसमें लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद अब दोनों का एक बार फिर से मिलन होने जा रहा है या फिर हो चुका है, क्योंकि पिछली सेम डेट में दोनों का अनुपस्थित रहना, फिर अचानक आलोक मौर्य का केस वापस ले लेना इस बात को इंगित करता है। तो लोगों की जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं वो जुड़ चुकी हैं कि दोबारा ही लोगों का घर बस जाए। आपको कितनी जानकारी है या फिर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप अपना ओपिनियन रखना चाहेंगे? आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो मुकदमा है, आलोक मौर्य ने केस जो वापस लिया है, इसका यही संकेत बनता है कि आपस में दोनों लोग सुलह समझौता न्यायालय में करने को तैयार हैं। ऐसा ही नहीं, कई भी मुकदमे जो होते हैं न्यायालय में, आगे चल के अधिकतर मुकदमों में सुलह ही समझौता होता है परिवार न्यायालय में जी। अब आगे चल के अगर ये सुलह समझौता हो जाता है तो समाज को बहुत बढ़िया संदेश मिलेगा और हर पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा। जिसने बिगाड़ा है, ज्योति मौर्य ने बिगाड़ा है, उन्हीं को पहल करनी चाहिए बनाने की, क्योंकि आलोक मौर्य तो हमेशा तैयार रहे। इतना साक्ष्य होने के बाद भी आलोक मौर्य अगर मुकदमा वापस ले रहे हैं तो कुछ उनका बड़प्पन है, कुछ न कुछ आशा के साथ ले रहे हैं कि 2 बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर माँ के बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? बिल्कुल, इसीलिए वो सुलह समझौता कर रहे हैं। सर वहीं पर लोग बाग सवाल उठा रहे हैं इस बात को लेकर कि शायद हो सकता है आलोक मौर्य जो है झूठा एलिगेशन लगाए थे या डर के मारे वापस ले लिए, इस पर आप क्या अपनी राय रखेंगे? आलोक मौर्य झूठा एलिगेशन क्यों लगाएंगे? आलोक मौर्य कोई इतना पूंजीपति तो है नहीं, वो तो बच्चों को लालन पालन दोनों बच्चियों को करता था। और ज्योति मौर्य को भी पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया कि ज्योति मौर्य एसडीएम बनी। आगे चल के क्या आलोक मौर्य थोड़ी जानते थे कि हमको छोड़ देंगी या हमसे मुकदमा लड़ेंगी, क्या एलिगेशन लगाएंगी? अब भाई एलिगेशन पति पत्नी में तो भाई तू मुँह में हर परिवार में होती है, कोई आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के परिवार में नहीं, हर परिवार में होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि न्यायालय तक आदमी पहुंच जाए। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं सर और कह रहे हैं कि शायद आलोक मौर्य या तो डर के मारे अपना केस वापस ले लिए, या फिर हो सकता है उनके कोई ऐसे साक्ष्य रहे हों जो इस बात को प्रमाणित न कर रहे थे कि एसडीएम ज्योति मौर्य गलत हैं, इसलिए उन्होंने केस वापस ले लिया, या फिर किसी के दबाव बस ले लिया, तो इस पर उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये सोचना उचित होगा या फिर ये सोचने का समय है कि भाई अच्छा हुआ दोनों को परिवार बस जाए? ज्योति मौर्य आलोक मौर्य ये सोच रहे हैं कि मुकदमे लड़ने से किसी चीज़ का नतीजा नहीं लगता, बल्कि परिवार आपस में बस जाए और जनता को अच्छा संदेश जाए। अच्छा संदेश जाए, यस।
और सर वहीं पर अगर देखा जाए तो जो ग्रामीणांचल के लोग हैं जो अभी न्यायालय से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, न्यायालय की कार्रवाई से अनभिज्ञ हैं, तो सर मैं इस बात पे जो है आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि आलोक मौर्य ने अपना केस वापस ले लिया, तो कहीं आलोक मौर्य पर ही कोई एलिगेशन लग जाए या फिर न्यायालय का समय बर्बाद करने का या फिर उनका कोई कार्रवाई हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आलोक मौर्य ने अगर वापस लिया है केस तो कुछ सोच समझ के लिया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास साक्ष्य नहीं था या फिर कुछ संदेश उनको आपसी समझौते से मिला हो कि अगर सुलह समझौता कर लेते हैं तो परिवार बच जाएगा, आगे चल के बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। क्या एक माँ और एक बाप, ना माँ बन सकती है ना बाप बन सकता है। माँ माँ ही है, बाप बाप ही है। भाई भले आप सुविधा कितनी भी कर दें, आलोक मौर्य अपनी बच्ची के लिए कितनी भी व्यवस्था कर दें, जो माँ कर लेगी शिक्षा दीक्षा आचरण, वो क्या परिवार पिता दे पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। वहीं पर लोगों का सवाल भी है, क्या मनीष दुबे, अगर मान लीजिए चलिए ठीक है एक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं एक हुए हैं तो फिर क्या मनीष दुबे आलोक मौर्य की दोनों बच्चियों को उस बाप का प्यार दे पाएंगे? नहीं, वो परिवार जैसा तो हमको तो नहीं लगता कि परिवार जैसा वो उन बच्चियों को साथ दे पाएंगे, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर हम नहीं समझते कोई दे पाएगा। और आगे चलकर अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे जनता को भी अच्छा संदेश जाएगा। जो ग्रामीण में गांव में लोग बसे हैं, अपनी पत्नी को बहनों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको भी अच्छा संदेश जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि दोनों का परिवार बच जाए, आगे सुख संपत्ति रहे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज हम बता दें कि प्रयागराज के जनपद न्यायालय में मौजूद थे, जहां पर आप लोगों ने देखा कि जनपद न्यायालय की बहुत सारे विद्वान अधिवक्तागण हमारे साथ मौजूद थे और आज हम एक देशव्यापी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। और वो देशव्यापी मुद्दा ये था कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की विवादों की जो फहरिस्त थी वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर जाकर ख़त्म हुई, तो अभी अधिवक्ताओं के द्वारा आप लोगों ने सुना। और वहीं पर अधिवक्ताओं में भी इस बात की खुशी है कि जिस बात को लेकर आए दिन चर्चा होती थी या फिर इतनी बड़ी खबर जो देश के तमाम बहन बेटियों के जीवन पर सीधा प्रभाव डाल रही थी या फिर लोगों के दिल और दिमाग में सीधा आघात कर रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ आलोक मौर्य के साथ और उसको न्याय कब मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी पिछली दी गई डेट पर दोनों पति पत्नी का अनुपस्थित रहना और अचानक आलोक मौर्य का केस का वापस ले लेने इस बात को सीधा का सीधा संकेत दे रहा था कि कहीं न कहीं दोनों की आपसी रजामंदी हो गई है और अब दोनों का परिवार एक बार पुनः बसने जा रहा है। तो इस बात पर आज हम लोगों ने परिचर्चा की। तो खबर कैसी रही दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें। क्या अगर मान लीजिए कि अभी आलोक मौर्य या एसडीएम ज्योति मौर्य के रिश्तों में थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उनको क्या करना चाहिए, एक होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, अगर एक हो गए हैं तो दोनों को अब किस तरह से रहना चाहिए, तो ओपिनियन के तौर पर आप अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएं। तो खबर आज की बस यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।